क्या आदिवासी हिंदू विरोधी है? ये देश आदिवासियों का है। आदिवासी समुदाय इन सातों धर्मों को बनावटी मानता है। जो देश में गुलामी आई वो हिंदू धर्म की वजह से आई थी। मैं ये जानना चाहता हूँ आदिवासी कौन है। नमस्कार, मैं हूँ पंकज कुमार गोयल और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आदिवासी परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। आदिवासी परंपराएं और जानकारियाँ इनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई और दे सकता है। सब कुछ जानेंगे इस इंटरव्यू में आदिवासी परंपराओं और उनके रीति रिवाजों के बारे में। नमस्कार सर। मैं प्रोफेसर मणिलाल गरासिया आदिवासी परिवार और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 30 वर्षों से लगभग मैं आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी धर्म, संस्कृति और आदिवासियों के इतिहास पर मैं काम कर रहा हूँ और आदिवासी समाज के जन जागरण से अभी जुड़ा हुआ हूँ। मैं इस भारत आदिवासी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ और अभी भारत आदिवासी पार्टी का राष्ट्रीय सदस्य भी हूँ और भारत आदिवासी पार्टी से बांसवाड़ा जिले के गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से अभी मैंने चुनाव लड़ा। गढ़ी विधानसभा से आपने चुनाव लड़ा, कौन से स्थान पर रहे आप? मैं अभी तीसरे स्थान पर रहा क्योंकि गढ़ी विधानसभा क्षेत्र जो है वो सामान्य वर्ग बहुल क्षेत्र है। अच्छा। वहाँ 52% आदिवासी हैं और 48% जो हैं वो सामान्य वर्ग के लोग हैं। तो भारत आदिवासी पार्टी को सामान्य वर्ग के लोग अभी विश्वास नहीं कर पाए। हालांकि हमारा सामान्य वर्ग के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई भी अभियान या सामान्य वर्ग के विरुद्ध हम नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी जैसी राजनीतिक पार्टियों ने अपने आप को बचाने के लिए कुछ गलतफहमियां बीएपी के प्रति उत्पन्न कर दी है कि ये लोग केवल आदिवासी के लिए ही काम करेंगे और सामान्य वर्ग के खिलाफ आदिवासियों को भड़काएंगे, लेकिन हमारा ऐसा कोई एजेंडा जो है वो नहीं है। हसदेव जंगल का हनन लगातार हो रहा है, अगर ऐसे ही जंगल कटते रहे, क्योंकि मुझे आपसे बातचीत करके ये समझ आ रहा है कि आप इन चीज़ों में काफ़ी रुचि रखते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा समझ है इन चीज़ों की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अगर इसी तरह से जंगल कटते रहे तो मानव समाज को क्या दुष्परिणाम उठाने पड़ सकते हैं और हमारा देश किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में हमारा देश प्रगतिशील है? ऐसा है कि प्रकृति को बचाना मानव मात्र का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो आबोहवा है उस आबोहवा में ऑक्सीजन दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और प्रकृति का नुकसान भारत में ही नहीं विदेशों में भी होता है, तो भी भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और प्रकृति की सुरक्षा, जंगलों की सुरक्षा अगर विदेश में भी होती है तो भी भारत में भी ऑक्सीजन बढ़ेगी और भारत में भी अगर जंगलों की सुरक्षा होती है तो यहाँ जो ऑक्सीजन मिलेगी अच्छी, तो वो ऑक्सीजन जो है वो कोई भारत की सीमाओं में तो रहने वाली है नहीं। सीमाएं तो हम लोगों ने, इंसानों ने बनाई है। ये तो पूरी पृथ्वी के लिए जो है वो प्राकृतिक जो संसाधन है उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। और हसदेव अभयारण्य को बचाने का जो प्रयास है वो पूरे देश के आदिवासी समुदाय के लोग मिल करके कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम इन आदिवासी क्षेत्रों और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां जो कॉरपोरेट जगत को, औद्योगिक जगत को सपोर्ट करती है और उनसे पैसा लेकर के और भारत की सारी प्राकृतिक संपदा को जो पूंजीपतियों के हाथ में सौंप देने के लिए उतावली हो रही जो राजनीतिक पार्टियां, उनको खत्म नहीं करेंगे हम लोग, तब तक ये हंसदेव जैसे जो जंगल है उनको बचाया नहीं जा सकता है। तो हमारी जो प्राथमिकता जो है वो ये है कि हम लोग जो है वो हमारा नुकसान पहुंचाने वाले जो संगठन हैं, जो प्राकृतिक नुकसान पहुंचाने वाले जो संगठन हैं, उन संगठनों को खत्म करना। मेरा सवाल आपसे ये है, इस वक्त आप देश को किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? जैसी स्थितियाँ इस देश में अब इस वक्त उत्पन्न हो रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, खनन हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं और लगातार संसद में सांसद जो है सस्पेंड हो रहे हैं, आपका क्या व्यू है? आपको किस दिशा में हमारा भारत जाते हुए दिख रहा है? देखो, इस संबंध में मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगा। अच्छी सी एक पंक्तियाँ हैं कि कहाँ तो चिराग तय था हर एक घर के लिए और कहाँ रोशनी मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो हर घर को खुशहाल बनाने का सपना दिखा करके और इस देश की आज़ादी से लड़ने के लिए सारे देश के लोगों को कांग्रेस ने या गांधी जी ने प्रेरित किया
और देश में गुलामी आई ही थी धर्म की वजह से। अच्छा। जो देश में गुलामी आई वो हिंदू धर्म की वजह से आई थी। हिंदू धर्म की जो कट्टर जो जातिवादी या मनुस्मृति के सिद्धांतों पे जो देश चल रहा था, इस देश का बहुसंख्यक समुदाय जो बलिष्ठ था, ताकतवर था, जो देश के दुश्मनों से लड़ सकता था, उसको हिंदू धर्म में मनुस्मृति के माध्यम से शूद्र कह करके तलवार उठाने से रोक दिया कि शूद्र जो हैं वो केवल सेवा का काम करेंगे। शूद्र न तो व्यापार कर सकता था, न शूद्र जो है वो व्यवसाय कर सकता था, और नई शूद्र जो है वो सेना में भर्ती हो सकता था। तो इस देश में 80% लोग हैं, उनको देश की मुख्य धारा से बाहर कर दिया गया मनुस्मृति के माध्यम से या हिंदू धर्म के माध्यम से। इस वजह से देश के अधिकांश लोगों ने, जब मुसलमान आए और राजपूतों को, हिंदुओं को जो है वो खेतों में दौड़ा दौड़ा करके मार रहे थे, तो लोग देखते रहे, क्योंकि उस समय मानसिकता ऐसी थी कि शूद्र के ऊपर अत्याचार होते थे, और शूद्र के ऊपर अत्याचार करने वाले जो राजपूत थे उनको बाहरी लोगों ने आकर के मारा, तो जो शूद्र थे उसने सहयोग नहीं किया। और इस वजह से बाहर से कई सारे शक आए, हुण आए। इसके बाद में मुसलमान आए, तो मुसलमानों ने भी बड़ी बेरहमी से जो है वो यहाँ राज करने वाली जो राजपूत जातियाँ थी या ब्राह्मण जातियाँ थी, उनको जो है वो मार मार करके गुलाम बनाया, और 80% लोगों ने साथ नहीं दिया, वो देखते रहे। इसके बाद भी इनको अकल नहीं आई, तो अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने भी फिर इसी तरीके से इन लोगों को जो है वो मुसलमानों को भी हरा दिया, और राजपूतों को और ब्राह्मणों को सबको हरा दिया। तो धर्म की वजह से ये गुलामी आई, और तब जाकर के इस देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, महात्मा गांधी जैसे, उनके दिमाग में ये आया कि ये ऊंच नीच की जो भावना है उसको हम ख़त्म नहीं करेंगे तो देश को आज़ाद नहीं करवा सकते। आज धीरे धीरे कांग्रेस का भी हिंदूकरण हो गया, और बीजेपी हिंदुत्व के नारे को लेकर के पूरे देश में एक छत्र इनका शासन स्थापित हो गया। और इसके बाद में अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस देश में मनुवादी व्यवस्था को अप्रत्यक्ष तरीके से लागू करने का प्रयास कर रही है, और इस प्रयास के तहत ही संविधान को एक तरफ रख करके और असंवैधानिक निर्णय लिए जा रहे हैं। न्यायपालिका पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया, इन्होंने पूरी तरीके से व्यवस्था पिका पे कब्जा कर लिया। पूंजीपति और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में सांठगांठ हो गई, और निर्दयतापूर्वक इस देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कायम करने वाले उदारवादी जो लोग हैं, जो संगठन हैं, पार्टियां हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है, और पूंजीवाद जो है वो इस देश में हावी हो रहा है। और मुझे इस समय पूरा भारत देश है वो एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसमें अगर ज़्यादा ही अति ये लोग करेंगे तो सारे देश के लोग जो है वो फिर से बगावत करेंगे, और उस बगावत का खामियाजा जो है वो सारे देश के लोगों को जो है वो भुगतना पड़ेगा। और आने वाले समय की परिस्थितियाँ बड़ी विकट आ रही है, लेकिन मुझे भारत की जनता जो है उसके ऊपर पूर्ण भरोसा है। भारत का आम आदमी जो है वो प्रजातंत्र में भरोसा करता है, संविधान में विश्वास करता है, लेकिन संविधान को एक तरफ रखा जाएगा, प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात किया जाएगा तो देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अंग्रेज़ों से लड़ना हुआ तो भी आदिवासी ने सबसे पहले हथियार उठाए थे, मुसलमानों से लड़ना हुआ तो भी आदिवासियों ने सबसे पहले हथियार उठाए थे, और ज़रूरत पड़ी तो सारे देश का आदिवासी जो है वो प्रजातंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अग्रणी भूमिका जो है वो निभाएगा, क्योंकि ये देश आदिवासियों का है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम आदिवासी इस देश के ऊपर शासन करना चाहते हैं, लेकिन आदिवासी इस देश के ऊपर एक धर्म या एक वर्ग या एक संप्रदाय विशेष का जो आधिपत्य होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, और बड़ी क्रांति कभी होगी तो आदिवासी ही क्रांति करेगा। क्या आदिवासी हिंदू विरोधी है? क्या आदिवासी हिंदू मान्यताएं, प्रथा, धर्म इसको नहीं मानते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ आदिवासी कौन है? आदिवासी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है? आदिवासी कौन सा धर्म है? इस पर मुझे जानकारी चाहिए। ऐसा है कि इस संपूर्ण पृथ्वी पर, भारत ही नहीं संपूर्ण पृथ्वी पर जो आदिवासी समुदाय है वो धर्मपूर्वी समुदाय है। इस सारी धरती का आदिवासी समुदाय किसी भी धर्म को नहीं मानता है। उसकी सारी आध्यात्मिक जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी इस पृथ्वी की मूल आइडियोलॉजी है, और इस पृथ्वी पर जितने भी देश हैं जहाँ जहाँ आदिवासी हैं उन सब की जो वैचारिक आइडियोलॉजी है, पूजा पद्धतियाँ हैं, वो प्रकृति से जुड़ी हुई है। अच्छा।
और भारत का जो आदिवासी समुदाय है वो आदिवासी समुदाय भी धर्मप्रिय आदिवासी समुदाय है। और सारी पृथ्वी पर भारत का जो आदिवासी है उस आदिवासी ने ही आध्यात्मिक जो शक्तियां हैं उनको जाना, पहचाना। ईश्वरीय शक्तियों के संबंध में भी जो है वो आदिवासी समुदाय ने सारे विश्व के लोगों को अवगत कराया। तो पूरे विश्व का जो विश्व गुरु जिसको कहा जाता है वो मेरा ये मानना है। और आदिवासियों के जो पुराने भजन मिलते हैं, किंवदंतियाँ हैं, लोक कथाएँ हैं, या जो भी ऐतिहासिक जानकारियाँ एज ए प्रोफेसर मैंने जो कलेक्ट की है, तो आदिवासी ही इस संपूर्ण विश्व का विश्व गुरु था। ये जो अपने आप को किसी धर्म विशेष का मानते हैं वो लोग विश्व गुरु कभी नहीं रहे। विश्व गुरु अगर था इस संपूर्ण पृथ्वी का तो वो आदिवासी था। आज विश्व में 7 बनावटी धर्म हैं और इन 7 धर्मों ने मिलकर के इस सारी पृथ्वी को आज जो है वो बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। तो आदिवासी समुदाय इन 7 धर्मों को बनावटी मानता है, कृत्रिम मानता है, सत्ता हासिल करने के लिए बनाए गए ग्रुप मानता है। और आदिवासी जो है वो इस पूरी पृथ्वी पर जो है वो पूर्वी जो व्यवस्था है, जो आध्यात्मिक व्यवस्था, उस आध्यात्मिक व्यवस्था को लागू करने का पक्षधर है। और इस वजह से हम सारे धर्मों के खिलाफ हैं, हम किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है। आदिवासी जो है वो प्रकृति पूजक है। आदिवासियों के जो आध्यात्मिक ध्वज है वो ध्वज सफ़ेद रंग के कपड़े में बनते हैं, लाल रंग के कपड़े में बनते हैं, हरे रंग के कपड़े में बनते हैं। और उस ध्वज में सूर्य और चंद्रमा का निशान है और धोनी बना करके पृथ्वी की पूजा करते हैं। तो आदिवासी जो है वो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी इसके पूजक हैं। और ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी है वो पूरे विश्व का जो आदिवासी समुदाय है उसके जो आध्यात्मिक ध्वज है उसमें कहीं न कहीं इन 3 ही प्रकार के जो सिंबल है उसमें से ही सारे सिंबल जो है वो लिए हुए हैं। और इस दृष्टि से जो रिसर्च जो है वो ये कहता है आदिवासी की आध्यात्मिक जो संस्कृति है उस संस्कृति का अध्ययन करने से ये पता लगता है कि ये कोई पूरे एक भारत की ही संस्कृति नहीं, आदिवासी संस्कृति विश्व संस्कृति है। और पूरे विश्व को अगर इन धार्मिक उन्माद से, धार्मिक कट्टरपंथियों से बचाना है तो धर्मप्रिय आदिवासी संस्कृति को ही मानने के लिए सारे विश्व को जो है वो हमें मनाना पड़ेगा। और आज जो विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है तो वो विश्व आदिवासी दिवस जो है वो धर्मपूर्वी आदिवासी संस्कृति है, उसकी महानता और संपूर्ण विश्व को बचाने की जो क्षमता है, जो गुण है, जो वैचारिक अवधारणा है आदिवासियों की, उसको पहचान करके विश्व के जितने भी विद्वान हैं, सोशलिस्ट हैं, समाजविद हैं, उन सब ने मिल करके यह तय किया है कि अगर इस पृथ्वी को बचाना है, पृथ्वी में इंसानियत को बचाना है, मानवता को बचाना है, तो सारे धर्मों को छोड़ करके हमें आदिवासी संस्कृति को स्वीकार करना होगा, उसकी आध्यात्मिक को स्वीकार करना होगा, उसकी विचारधारा को स्वीकार करना होगा। इस वजह से विश्व आदिवासी दिवस इस सारी धरती के ऊपर मनाया जाता है। हर देश में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और हर देश का कोई भी कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा प्रशासक हो, कितना भी बड़ा प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ये सारे लोग मिल कर के 9 अगस्त के दिन सारे विश्व को याद दिलाते हैं कि विश्व को बचाना है तो आदिवासी संस्कृति को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और उसकी तरफ जाना पड़ेगा। आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपरा, क्या परंपराएं हैं आदिवासी समाज की और क्या संस्कृति है आदिवासी समाज की? देखो, आदिवासी संस्कृति जो है वो मूलतः इस भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति है। और आदिवासी संस्कृति जो है वो जियो और जीने दो की भावना वाली संस्कृति है। आदिवासी ने आज तक जो है वो विश्व का इतिहास उठा करके देख लो, आदिवासी ने किसी जाति के ऊपर आक्रमण नहीं किया है। आदिवासियों के ऊपर लोगों ने आक्रमण किए होंगे और आक्रमण हुए तो भी आदिवासी ने पलट करके ज़्यादा कोई खून खराबे वाला जवाब जो है वो नहीं दिया। आदिवासी जो है वो जियो और जीने दो की भावना रखते हुए जंगलों की तरफ बढ़ता गया, लेकिन उसने अटैक या आक्रमण करने की भावना जो है वो नहीं रखी। लेकिन अब धीरे धीरे अब जंगल पर ही आक्रमण होने लग गया है, तो फिर अब आदिवासी सोच रहा है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि शेर की गुफा के अंदर घुस करके अगर शेर को कोई मारने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से शेर पलट करके जवाब देगा, मरेगा तो नहीं आसानी से। ये
तो उम्मीद है इस इंटरव्यू से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, क्योंकि जानकारी के भंडार हमारे पास बैठे थे और मेरे एक छोटे से सवाल पर इनके इतने बड़े बड़े जवाब, मतलब कि अगर इनसे मैं दिन भर ही सवाल पूछता जाऊं तो ये दिन भर जवाब देते जाएंगे। ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने का आज हमें मौका मिला। मैं हूं पंकज कुमार गोयल, कैमरामैन शाहिद के साथ टीम टीएसपी। धन्यवाद।